अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का सेकंड पार्ट, जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट है मटेरियल की अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बट ये मूवमेंट में दो कंडीशंस फॉलो होंगी। एक कंडीशन ये है कि मूवमेंट होगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। It is the movement of molecules or ions from an area of lower concentration to an area of higher concentration. और दूसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ इसमें, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मूवमेंट है ये यूज करेगी एनर्जी। यानी चूंकि अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो मूवमेंट हो रही है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ है, सो इस मूवमेंट के लिए एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म है? तीन बेसिक की सी फॉर्म दी जाती है। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है थ्रू कैरियर प्रोटीन, यानी मेम्ब्रेन के अंदर जो कैरियर प्रोटीन लगी हुई हैं उनके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी। लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी और एनर्जी कंज्यूम होगी, बट ये मूवमेंट कैरियर प्रोटीन के थ्रू होगी। सेकेंड इसकी फॉर्म लेते हैं हम एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर मूवमेंट है और इसमें क्या बनेंगे? इसमें वेसिकल्स जो है ना वो बनेंगे। इसके अंदर वैक्यूल की तरह की स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, यानी मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है, इन्वेजिनेशन बनाती है और मॉलिक्यूल्स को उठाकर सेल के अंदर लाती है। थर्ड इसकी फॉर्म एक्सोसाइटोसिस लेते हैं। इस मूवमेंट में क्या होगा? सेल के अंदर जो मूवमेंट होगी, सेल की मूवमेंट किस तरह से है कि सेल के अंदर जो मटेरियल पड़े हैं उनको सेल के बाहर भेजा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो ये वेसिकल अगर सेल के अंदर की तरफ बन रही है तो एंडोसाइटोसिस होगी, और वेसिकल मटेरियल को सेल से बाहर निकाल रहे हैं तो इसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास डिटेल लेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कैरियर प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन लगे हुए हैं, ये कैरी करते हैं डिफरेंट इसमें मटेरियल्स को। सो इसको डिफाइन करेंगे हम, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय कैरियर प्रोटीन। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ही है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही है, एनर्जी की कंजम्पशन भी है, लेकिन ये मूवमेंट होनी किसके थ्रू है? कैरियर प्रोटीन के थ्रू होगी। अब एग्जांपल इसमें हम लेंगे मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं जो कि बनाती हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स को। अब रेस्टिंग स्टेज के अंदर हम इसमें मेम्ब्रेन के अंदर लेते हैं कि रेस्टिंग स्टेज के ऊपर न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन की आउटर साइड है, ये मेम्ब्रेन की इनर साइड है, यानी ये साइटोप्लाज्म से शो कर रहा है और ये उसी आउटर साइड को शो कर रहा है। तो इसने एनर्जी को स्पेंड करना है, एटीपी को कंज्यूम करना है टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। यानी रेस्ट की कंडीशन में एटीपी कंज्यूम करके पोटेशियम की कंसंट्रेशन को हाई रखना है और सोडियम की कंसंट्रेशन को लो रखना है। तो ये कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए, इस पर्पस के लिए एक्टिव मूवमेंट होती है। सोडियम को एक्टिवली मूव करवाया जाता है आउटसाइड द सेल। सोडियम को आउटसाइड द सेल भेजना है जहां पहले ही सोडियम ज्यादा है, और पोटेशियम को इनसाइड द सेल भेजना है जहां पहले ही पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन चूंकि ये अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और इसमें कैरियर प्रोटीन भी इन्वॉल्व हैं, तो एटीपी की यहाँ कंजम्पशन है, एटीपी को कंज्यूम किया जाएगा, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा और इस एनर्जी की मदद से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जाएगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। लाइक इसमें हमने नर्व सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम दोनों की जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी सोडियम को
सेल के बाहर भेजना है जहां पहले की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और पोटाशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, और बाहर से मजीद पोटाशियम को अंदर लाया जाता है, और इस अमल में एनर्जी कंज्यूम होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेकेंड हमारे पास फॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की एंडोसाइटोसिस है, और इसमें वर्ड एंडो इनसाइड के लिए है, और साइटोसिस वेसिकल फॉर्मेशन और वैक्यूल फॉर्मेशन के लिए होती है। मूवमेंट ऑफ बल्की मटेरियल, यानी बड़े मॉलिक्यूल और ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल बाय वेसिकल फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस, यानी बल्की मटेरियल को मूव करवाया जाना है सेल के अंदर, और किसकी फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में। अब एंडोसाइटोसिस की जरूरत क्यों पेश आती है कि अलाउ करती है लार्जर मॉलिक्यूल्स को, बैक्टीरिया को और वेस्ट मटेरियल को, ताकि वो सेल के बाहर आसानी से सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है ना, यानी ये वेस्ट मटेरियल तो जल्दी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जाता है, बैक्टीरिया और लार्जर मॉलिक्यूल को एंडोसाइटोसिस के थ्रू मूव करवाया जाता है। वेसिकल की फॉर्मेशन किस तरह से होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जो पार्ट होता है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करता है, और जो मॉलिक्यूल आ रहा है इस इन्वेजिनेशन के अंदर आ जाता है, किनारों पे ये आपस में मिल जाते हैं, वेसिकल बंद हो जाती है और दोनों किनारे मेम्ब्रेन के आपस में मिल जाते हैं। ये बनने वाली वेसिकल थैली इससे डिटैच हो जाती है, मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है और साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाती है। इस तरह से ये वेसिकल की फॉर्मेशन होगी। पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगा, मटेरियल को इस इन्वेजिनेशन के अंदर बंद कर लिया जाएगा और इसके एंड्स को सील कर दिया जाएगा, और इस तरह से वेसिकल की फॉर्मेशन होने के बाद उसको डिटैच कर लिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। कहाँ से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से। टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस लेंगे। एंडोसाइटोसिस डिफरेंट फॉर्म्स में इनटेक हो सकती है। सेल के अंदर मटेरियल की जो इनटेक हो रही है, अगर तो ये इनटेक इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड हो, यानी सॉलिड पार्टिकल हो, और इस सॉलिड पार्टिकल को अपटेक किया जा रहा है, इस अपटेकिंग ऑफ सेल को इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। यानी जो मटेरियल आया है उसको सॉलिड मटेरियल था और वेसिकल की शक्ल में इसको सेल के अंदर लाया गया, तो ये सॉलिड मटेरियल का जो इनटेक है इसको फैगोसाइटोसिस कहेंगे। इसका दूसरा नाम सेलुलर ईटिंग है कि सेल ये सॉलिड पार्टिकल को खा रहा है। सेकेंड इसी फॉर्म लेते हैं हम पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस अगर सेल के अंदर जो मटेरियल आ रहा है, उस जो इनटेक हो रही है मटेरियल की, उसकी फॉर्म कौन सी है? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में मटेरियल का इनटेक हो रहा है, तो लिक्विड मटेरियल जो वेसिकल के अंदर बंद करके लाया जाएगा, इस इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल को कहेंगे पिनोसाइटोसिस। दूसरा नाम है इसका सेलुलर ड्रिंकिंग, यानी जो कि अब ये लिक्विड पार्ट है, लिक्विड मटेरियल है जिसकी अपटेकिंग हो रही है, तो इसको सेलुलर ड्रिंकिंग कहेंगे कि सेल इस लिक्विड को पी रहा है। थर्ड हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। ये भी एंडोसाइटोसिस वेसिकल की शक्ल में सेल के अंदर मटेरियल आएगा, लेकिन जहाँ से ये मटेरियल आएगा, यानी जहाँ से मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल ने एंटर होना है, उसमें क्या होगा? उस जगह पे स्पेशल क्या होंगे? रिसेप्टर लगे होंगे। तो ये जहाँ रिसेप्टर मौजूद हैं उन रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होनी है, और उसके बाद इसमें वेसिकल की शक्ल में मटेरियल को अंदर लाया जाएगा। आना मटेरियल अब भी अंदर ही है, वेसिकल की शक्ल में ही है, लेकिन मेम्ब्रेन में किस जगह पे आके बाइंडिंग होनी है? जहाँ पे स्पेशल रिसेप्टर होगा। इस फॉर्म को कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से मटेरियल का इनटेक है, बल्कि मटेरियल अंदर आ रहा है, लेकिन किस जगह से आ रहा है? स्पेशल रिसेप्टर फॉर्म पड़ी होंगी, रिसेप्टर प्रोटीन पड़ी होंगी मेम्ब्रेन के ऊपर, और वो इनकमिंग मटेरियल को इनक्लोज सर्किल आएंगे। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस
in which plasma membrane has specific receptor proteins, और ये प्रोटीन क्या करती हैं, पिकअप करेंगी मटेरियल को फ्रॉम आउटसाइड द सेल एंड देन पिंच इनसाइड, और आउटसाइड से पिंच करके ये रिसेप्टर प्रोटीन क्या करेंगे, इसको इनसाइड ले आएंगे। अब चूंकि ये रिसेप्टर मीडिएट कर रहे हैं वेसिकल की फॉर्मेशन को, जिस जगह पे रिसेप्टर होंगे वहां पे फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। इसमें एग्जांपल हम लेंगे, लिवर के जो सेल हैं, जिगर के सेल, इनके अंदर एक स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन होती है फॉर अपटेकिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को लिवर के सेल्स में अपटेकिंग के लिए ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है। इसमें स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन होती है लिवर के सेल के अंदर, और ये रिसेप्टर प्रोटीन क्या करती है, ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को अपटेक करती है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल होंगे ये एलडीएल्स की फॉर्म में मतलब अपटेक किए जाते हैं। एलडीएल फॉर्म क्या है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, यानी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को फॉस्फोलिपिड्स ने और कुछ प्रोटीन्स ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। ये एक ड्रॉपलेट की सूरत में, एक कतरे की सूरत में ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, और इस ब्लड से इसको अपटेक किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एलडीएल्स, और ये प्रोसेस रिसेप्टर मीडिएटेड है। ये रिसेप्टर प्रोटीन पड़ी हुई हैं जो लिवर सेल के अंदर मौजूद होते हैं, लिवर सेल की मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास एलडीएल पार्टिकल हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल को इनक्लोज किया हुआ है फॉस्फोलिपिड्स ने और प्रोटीन के मॉलिक्यूल ने। सो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल किस तरह से आएगा, रिसेप्टर मीडिएटेड, यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रोटीन है और रिसेप्टर मीडिएटेड ये एंडोसाइटोसिस हो रही है, सेल इसको अंदर की तरफ वेसिकल की सूरत में इनक्लोज करके ले आता है। तो ये थी हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अगली फॉर्म हमारे पास एक्सोसाइटोसिस आ जाती है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और साइटोसिस इसके अंदर इनगल्फिंग है, कह ले जो अपटेकिंग है और वेसिकल की फॉर्मेशन है। चूंकि ये एक्सोसाइटोसिस है तो मटेरियल की जो मूवमेंट होगी वेसिकल की शक्ल में होगी, लेकिन आउटसाइड द सेल होगी। यहाँ अब मटेरियल ने सेल से बाहर जाना है, मूवमेंट है बल्कि मटेरियल की, हैवी मटेरियल है, मूव करेंगे आउटसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। अब इसमें मटेरियल को सबसे पहले पैक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो वेसिकल की शक्ल में पहले मटेरियल को पैक किया जाएगा, वेसिकल पैक होकर मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होती है, अटैच होने के बाद मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है, और जब ये फ्यूज होती है तो इसमें मौजूद जितने मटेरियल होते हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है आउटसाइड द सेल। ये इनसाइड द सेल है जहाँ मटेरियल को पैक किया जा रहा है वेसिकल के अंदर। ये वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो रही है, मेम्ब्रेन के साथ जाकर ये फ्यूज हो रही है, फ्यूजन के बाद जितने इसके अंदर मटेरियल थे उन सबको क्या करेगी, आउटसाइड द मेम्ब्रेन इसने इसको रिलीज कर देना है, जितने कंटेंट इसके अंदर मौजूद थे उन कंटेंट को रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की 3 डिफरेंट हमारे पास फॉर्म्स। अब इसमें सॉरी एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, या सिंपली एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन है, इनकी हम लेंगे कि इनके एडवांटेज क्या हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ पे यूज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले तो जितने भी हैवी मटेरियल होते हैं और इवन जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनको इनकी फैगोसाइटोसिस होती है बाय मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस डिफेंस सिस्टम के सेल हैं, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अपटेक करते हैं। तो बैक्टीरिया को अपटेक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो ये वेसिकल एक्चुअली फूड वैक्यूल के तौर पे एक्ट करते हैं, इनके साथ फ्यूजन आके होती है लाइसोसोम की, जो इसको इन बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पहली इसमें हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल आ गई, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय मैक्रोफेजिस। सेकेंड हम इसमें लेंगे मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस आउट ऑफ द CMC। ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स होंगी, यानी कार्डियक जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल के जो सेल हैं, कार्डियक मसल के सेल की मेम्ब्रेन में से बाहर की तरफ कैल्शियम आयन का मूव करना, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि यहाँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कैल्शियम आयन मूव करते हैं।
थर्ड एग्जांपल हम इसमें अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन लेंगे कि अमाइनो एसिड को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारी जो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाता है। आल्दो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहले ही अमाइनो एसिड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन को लेंगे, सेक्रीशन ऑफ एंजाइम को, यानी प्रोटीन को सेक्रीट करना है, एंजाइम को सेक्रीट करना है, या पेप्टाइड हार्मोन्स हो या एंटीबॉडीज हो, इन सब की जो सेक्रीशन होती है ग्लैंड्स में से, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है। और फंक्शनिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल भी क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है। किस तरह से वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडीज को फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वेडर्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी बाहर से हमलावर, जितनी भी एंटीजन बॉडी के ऊपर आके अटैक करती हैं, उन सब को वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से फैगोसाइटोज करते हैं, और फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के अमल से उनको नाकारा बनाते हैं, उनको बेकार कर देते हैं, उनको इनक्लोज कर देते हैं, और इस तरह से हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्शन देते हैं।